अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, इस भारत की भूमि की धरा के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास। मिला है मानव का शरीर, इससे कुछ अच्छा करने का प्रयास। सुगंधा ने कहा अब मुझे मार्ग कौन प्रशस्त करेगा? रेणुका ने कहा मां का वात्सल्य देखिए, मां की करुणा देखिए। एक मां अपनी बेटी को ज्ञान दे रही है, तू चिंता मत कर। अगर मार्ग ऋषियों ने बताया है, संतों ने अगर मार्ग बताया है, तो उस मार्ग को समझाने के लिए भी अगर आएंगे तो देव अधिदेव महादेव आए, कोई दूसरा नहीं आने वाला, शिव ही आए। शंकर आए और आया समय। आज रेणुका अपनी बेटी सुगंधा के साथ में जा रही थी। रेणुका अपनी बेटी सुगंधा के साथ जा रही। बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे संशय हमारे भीतर जब उपज जाते हैं, बहुत सारे संशय हमारे भीतर जब प्रकट हो जाते हैं, तो हम उन संशयों में घिर से जाते हैं और उस संशय से निकलने के लिए हम प्रयास करते हैं कि कोई सद्गुरु हमारे जीवन में मिले, कोई सद्गुरु हमारे जीवन में आए, कोई सद्गुरु हमारे जीवन में मिले जो हमारे इन संशयों को मिटाए, इन संशयों को समाप्त करो। मेरे देव अधिदेव महादेव आज रेणुका के विश्वास के लिए अवंतिकापुरी में, उज्जैनी में कालाधिपति की उस पावन धरा पर मेरे बाबा देव अधिदेव महादेव आज एक बुजुर्ग का रूप रखकर, वेद पुराण शास्त्र अपने बाजू में लेकर, छोटी सी एक लठिया को एक डंडे से हाथ को टेकते टेकते सुगंधा और रेणुका के सम्मुख में मेरे बाबा आज एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर दोनों को ज्ञान उपदेश देने लगे। शिव जी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे तो पिपलेश्वर महादेव बनकर विराजमान हो गए। पिपलेश्वर महादेव आज भी अवंतिकापुरी में, उज्जैनी में पिपलेश्वर महादेव विराजमान है। जहां पर सुगंधा को, जहां पर रेणुका को भगवान शंकर ने ज्ञान उपदेश दिया, बुजुर्ग बनकर। भगवान कभी भगवान बनकर नहीं आते। तुम्हारा कल्याण करना है और भगवान बंसी लेकर आ जाए, धनुष बाण लेकर आ जाए, सुदर्शन चक्र लेकर आ जाए और तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाए, तो तुम ही नहीं पहचानोगे। तुम के अंदर जाओगी और 10 रुपए लाके उनको दे दोगे, क्योंकि तुम क्या समझोगे कोई रामलीला वाला आ गया। तुम उनको पैसे दे दोगी, आटा दे दोगी, चावल दे दोगी। ना ना ना, भगवान कभी अपने असली स्वरूप में नहीं जाते। भगवान अगर जाते हैं, भगवान को कोई काम करना होता है, तो तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे नातेदार, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे मोहल्ले वाले, तुम्हारे कॉलोनी वाले, तुम्हारे क्षेत्र के कोई व्यक्ति का रूप रखकर परमात्मा आकर अपना कार्य कर कर चले जाते हैं। वो अपने स्वरूप में नहीं आते, अपने स्वरूप में कभी नहीं। और हमें लगता है हमारे काका जी के लड़के ने काम कर दिया, हमें लगता है हमारी बुआ के लड़के ने काम कर दिया, हमें लगता है हमारे मौसा जी ने काम कर दिया। मौसा जी नहीं करें, मौसा जी के रूप में मौसा जी तो आए थे, पर मौसा जी के रूप में कोई आया है, कार्य कर कर चला, काम कर कर चला। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आएगा,
किसी ना किसी रूप में आएगा और हमारा कार्य कर कर जाएगा। वो किसी ना किसी रूप में आकर हमें सफलता प्रदान कर कर जाए। शिव जी बैठे, मालूम नहीं है, रेणुका ने कह दिया बाबा जी मेरी बेटी संशय में पड़ी है, इसके मन के संशय को निकाल दीजिए। शंकर भगवान ने कहा सुनो सुगंधा, जिस 16 सोमवार के व्रत का विधान तुम्हें ऋषियों ने बताया है, जैसे चंद्रदेव की 16 कला होती है और चंद्र अपनी 16 कला से 16 कला प्रदान करता है, उसमें धन, वैभव, संपदा, सत्ता सब कुछ होता। उन 16 कला में सब कुछ विराजमान होता। अमृत, मनदा, मनदा, पुष्प, शांति, पुष्टि, तुष्टि, कांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्णा, शशानी, पूर्णामृत, चंद्रिका, धृति, ये सब जैसे चंद्र की 16 कला हैं और 16 कला चंद्र प्रदान कर रहा है। इसमें धन भी है, वैभव भी है, संपदा भी है, सत्ता भी है, सब कुछ इस चंद्र की 16 कला में है। देव अधिदेव महादेव पिपलेश्वर महादेव कह रहे हैं सुनो सुगंधा, जैसे चंद्र की 16 कला में सब कुछ है, ऐसा ही 16 सोमवार के व्रत में सब कुछ है। सब प्राप्त हो जाए, सब कुछ मिल जाए। सुगंधा, माता पार्वती जी का मंगल विवाह हुआ। शिव जी के साथ विवाह कर कर मां पार्वती, माता अंबा, जगत जननी काशी को भ्रमण कर कर विदर्भ पहुंच गए। विदर्भ के अमरावती नगर में पहुंचकर बड़ा सुंदर जहां का स्वरूप था, ऐसे सुंदर नगर में एक भगवान, एक सेठ जी के द्वारा निर्मित एक शिव जी का मंदिर था। उस मंदिर में एक पुजारी जी, एक ब्राह्मण देवता पूजा का कार्य करते थे। शंकर पार्वती भ्रमण करते करते उस अमरावती में पहुंच गए। विदर्भ नगरी में, विदर्भ नगर में पहुंच गए। ये तो कहीं ना कहीं हमारे पुण्य की प्रबलता होती है तो हम कथा तक पहुंचते हैं। जैसे कथा यहाँ चल रही है 5 तारीख से 9 तारीख तक, 1 बजे से 4 बजे तक। ऐसे ही 15 तारीख से 21 तारीख तक पुणे में, पूना महाराष्ट्र में, सांगवी में, जैसे यहाँ 16 सोमवार व्रत शिव पुराण चल रही है, वहां अष्टविनायक शिव पुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक 15 सितंबर से 21 सितंबर तक श्रवण करें पूना महाराष्ट्र। फिर 16 श्राद्ध में कथा का क्रम छत्तीसगढ़ में रहेगा। ऐसे क्रम करते करते दिसंबर के महीने में विदर्भ की ही अमरावती में शिव महापुराण की कथा भी रहेगी। अमरावती के अंदर विदर्भ में एक माता रोज एक पत्र लिखकर भेजती है कि आपसे निवेदन है कि हमारे नागपुर में कथा करो, कुछ भी करो, नागपुर में कथा करो। रोज एक नाश्ते की प्लेट, नाश्ता कभी नहीं भेजती हो, वो तो नाश्ते की प्लेट पे पत्र लिखकर भेजती हो रोज। कहाँ बैठी है, क्या नाम है, वंदना राजकुमार गौरे, कहाँ बैठी है? अच्छा इधर हो तुम। लिखा है आपने, हम जब तक नहीं सुनोगे नागपुर में कथा, जब तक नहीं होगी हम भी पंडाल नहीं छोड़ेंगे। तो देखो ये पंडाल तो 5 दिन बाद खाली करना ही पड़ता है, पर बाबा ने आपकी सुनी, एक कथा नागपुर को भी मिली है, शिव कृपा हो गई। बाबा की एक करुणा है। बैठी बैठी विराजी श्री शिवाय नमस्ते। तो ये तो शिव की उदारता है, शंकर की करुणा है, शंकर की दया। कथाओं में
दिक्कत नहीं, दिक्कत केवल इतनी सी आती है, ये भक्त लोग जो इतनी संख्या में आते हैं ना, इन लोगों की व्यवस्थाएं संभालना। वो तो आदरणीय कमलनाथ जी कथा करा रहे हैं, तो सब कार्यकर्ता और सब संस्थाएं सब लगे हुए हैं। नहीं तो बड़े बड़े आयोजन जो होते हैं उनको संभालना थोड़ा सा समय लगता है। आज कोई कह रहे थे, छिंदवाड़ा के कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति वर्णन कर रहे थे, गुरुजी हमारे छिंदवाड़ा क्षेत्र की सबसे बड़ी कथा है जिसमें ऑटो और गाड़ियों की लाइन नहीं रुक रही है, लगातार लोग चले जा रहे हैं। इतना पानी होने पर, इतनी व्यवस्था होने पर सुचारू रूप से सब चल रहा है। ये शिव तत्व की शंकर की और केवल कथा, कथा के सिवा कुछ नहीं। सुनो, अपनी जिंदगी में उतारो, अपने जीवन को सार्थक करो। हाँ, क्या सुना, कितना ग्रहण करा, कितना प्राप्त करा, आप लोगों ने कितना अपनी जिंदगी में उतारा। कल हमने कथा में कहा था, वो एक किसान 1 किलो माखन देकर आता है तो 1 किलो शक्कर लेकर आता है। जैसा देता था वैसा लेता था, जैसा लेता था वैसा देता था। उसी तरह आप अपने अच्छे समय में, ये आपका अच्छा समय है, जिस अच्छे समय में आप भगवान की कथा में जा रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, भगवान को तुमने अपने समय में से समय निकाल कर दिया। भगवान को तुम्हारा नरियल नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा श्रीफल नहीं चाहिए। यहां पर कई राजनेता बैठे होंगे, कभी इनसे पूछना कि इनको लोग इतने बड़े बड़े फोटो देते हैं, प्रशस्ति पत्र देते हैं, इतने बड़े बड़े पुरस्कार देते हैं, इतना बड़ा बड़ा प्रमाण पत्र बना कर दे देते हैं। जब जब ये मंच पर जाते होंगे तब तब इनको कुछ ना कुछ इतना बड़ा बड़ा गिफ्ट मिलता है। इनसे पूछना, क्या इतने सारे गिफ्ट इन्होंने हॉल में सजा कर रखे हैं क्या? क्या इतने सारे फोटो मिलते हैं, क्या इन्होंने संभाल के रखे हैं क्या? उसको ले जा कर रखते जाते हैं। पर कोई मंच से इनको कोई अच्छी चीज दे देता है तो फिर वो उसको संभाल कर रखते हैं। उसी तरह भगवान को ना तुम्हारा नरियल चाहिए, भगवान को ना तुम्हारा प्रसाद चाहिए, भगवान को तो तुम अपने समय में से 2 मिनट निकाल कर शिव के मंदिर जाना चालू कर दो। तुम्हारा समय दो तो भगवान भी अपना समय तुमको देना प्रारंभ करेगा। अब भगवान को अपना समय दे रहे हो, कथा में आए हो, समय दिया, मंदिर गए हो, समय दिया। आप अच्छे समय में से समय निकालकर परमात्मा को देते हो तो तुम्हारी दुख की घड़ी जब आती है, हॉस्पिटल में जब पड़े रहते हो, तब दुनिया के लोग पैसा दे देंगे, इलाज करा देंगे, दवाई दे देंगे, पर कोई समय नहीं दे पाएगा। तुमने महादेव को समय दिया तो महादेव भी डॉक्टर से तुम्हारा समय बढ़वा देगा कि और जिएगा, और जिएगा, और जिएगा। समय दिया। शिव जी ने कहा, एक अमरावती में, विदर्भ नगर के अंदर, विदर्भ नगर क्षेत्र में अमरावती एक क्षेत्र है। उस अमरावती में एक सेठ जी के द्वारा बनाया हुआ शिव जी का एक मंदिर है। उस मंदिर में, उस मंदिर के अंदर एक ब्राह्मण पूजन का कार्य करता है और वहीं शंकर भगवान पार्वती को भ्रमण कराते कराते, विदर्भ नगर में भ्रमण कराते कराते लेकर गए हैं। और विदर्भ नगर में भ्रमण करते करते जब माता पार्वती जी थक गईं तो उस मंदिर के अंदर शिवालय के पास में शंकर पार्वती बैठ गए। शिव पार्वती वहां बैठे और शिव पार्वती वहां पर विराजमान हुए, शंकर पार्वती वहां बैठे। शिव जी कह रहे हैं, जैसे एक भक्त की ललकता होती है भगवान को पाने के लिए, ऐसे भगवान की ललकता होती है भक्त को पाने के लिए। एक दिन पूरा निकल गया शंकर पार्वती को वहां बैठे हुए, 2 दिन निकल गया शिव पार्वती को वहां बैठे हुए। विदर्भ की भूमि शिव जी को अति
प्रिय लग रही है तो शंकर भगवान वहां पर विराज जा नहीं जा। एक ब्राह्मण पुजारी पंडित रोज सेवा करने आते, पूजन अर्चना करते, भोग लगाते, चले जाते, आराधना करके चले जाते। आज पार्वती जी के मन में शिव जी से कहा, बाबा भोलेनाथ जी को देखकर मेरा मन करता है आप मुझे भ्रमण कराने के लिए लेकर आए हो, पर आज मेरा मन करता है कि आपके साथ में चौसर खेलूं। शिव जी ने पार्वती जी के साथ में 3 बार चौसर खेली है। छिंदवाड़ा वालों, छिंदवाड़ा के भक्तों, मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक बात का स्मरण करिएगा। शिव जी ने 3 बार चौसर खेली है, 3 बार, केवल 3 बार। और तीनों बार चौसर खेलने में कुछ ना कुछ संसार के हित का कल्याण किया। एक बार चौसर खेली मेरे देवाधिदेव महादेव ने तो शंकर भगवान की 5 बेटियों ने जन्म लिया था। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी के ऊपर जो जलाधारी होती है, जिस जलाधारी में से बूंद बूंद पानी गिरता है, इस जलाधारी को शंकर जी की 5 बेटियों का नाम दिया गया। ये वो 5 बेटियां हैं जिसका स्मरण जो नींद की गोली खाकर सोता हो, एक बार प्रैक्टिकल कर कर जरूर देखना। रात्रि को नींद की गोली मत खाना, सोते समय पलंग पर बैठना, हाथ में थोड़ा सा जल लेना। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की ये 5 लड़कियों का नाम लेकर पानी पीकर आराम से सो जाना। दूसरे दिन नींद भी चकाचक खुलेगी, आराम से खुलेगी, नींद की गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिकल जरूर करना, बिना प्रैक्टिकल के काम नहीं चलता। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, मदिरा, शराब, गंदा नाली का पानी है, मत पियो। लोग गटर में गिरते हैं, नाली में पड़े रहते हैं, गंदे पानी में पड़े रहते हैं, गंदा पानी मत पियो। महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया। खड़े होकर बोला, ओ महाराज तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा, तेरा सग्गा भाई पी के तो नाली में पड़ा, गटर में पड़ा, और तू कह रहा है कि गंदा पानी है मत पियो। महाराज जी को क्रोध नहीं आया, उन्होंने कहा, देख भैया मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुंह से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। समझना तुमको है कि तुम कैसे समझोगे, विचारना तुमको है कि तुम कैसे विचारोगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। शिव जी ने 3 बार चौसर खेली है। उस 3 बार चौसर में जितनी जितनी चौसर शंकर भगवान ने 3 बार पार्वती जी के साथ खेली और जनमानस का कल्याण कर दिया। तीनों चौसर, 3 चौसर खेली और तीनों में जनमानस का कल्याण। 16 सोमवार के व्रत का जो वर्णन आता है उसमें भगवान देवाधिदेव महादेव पार्वती जी के सम्मुख में ये वर्णन कर रहे हैं। स्वयं रेणुका और सुगंधा सुन रही हैं, शिव चौसर खेलकर जनमानस का कल्याण करने जा रहे हैं। अब वो 3 बार चौसर कब खेली, उस चौसर खेलने का कारण क्या था? पार्वती जी कितनी बार 3 बार की चौसर में जीती और कितने बार शिव जी हारे, कितनी बार पार्वती हारी, उसका स्मरण बड़ा सुंदर है। उसको अपन कल की कथा में स्मरण करेंगे। आज भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव है। एक भगवान कृष्ण का सुंदर नंद उत्सव का भजन का आनंद लेते हैं। आप सब भगवान कृष्ण के जन्म घोष का आनंद लीजिए। और श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जिनका आज गणेश जी का भी जन्मोत्सव अपनी कथा में अपन मना रहे हैं। रात्रि को 8 बजे से 9 बजे तक भगवान लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण हमारे कन्हैया लाडले कल्लू जी महाराज का स्नान दर्शन 8 बजे से 9 बजे तक यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर किया जाएगा। हम जहां ठहरे हैं वहीं से स्नान दर्शन का लाभ आप लोग अपने अपने मोबाइल पर कर सकेंगे।
अपने अपने मोबाइल पर उसका दर्शन रात्रि को 8 बजे से 9 बजे तक जहां हम ठहरे हैं वहीं से आप करेंगे अपने अपने मोबाइलों पर। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे मच गया शोर सारी नगरी रे, आया बीरज काबा का समान तेरी गगरी रे। ओ आया बीरज काबा का समान तेरी गगरी रे। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बीरज काबा का समान तेरी गगरी रे। आया बीरज काबा का समान तेरी गगरी रे। दोनों हाथों से हो आई माखन के चोरों की सेना, हो आई माखन के चोरों की सेना। हो जरा बच के संभल के जी रहना, जरा बच के संभल के जी रहना। हो आई माखन के चोरों की सेना, हो आई माखन के चोरों की सेना। हो जरा बच के संभल के जी रहना, जरा बच के संभल के जी रहना। बड़ी नटखट है पहुंच नहीं आई जो मौत, बड़ी नटखट है पहुंच नहीं आई जो मौत। नहीं बचने का, नहीं बचने का, वो नहीं बचने का कोई भी ताला ताला रे आला। जरा मटकी सवार बाला दुर्गा आला रे आला। जरा मटकी सवार बाला। ओ एक दो तीन चार संपात के साथ है ग्वाला। ओ एक दो तीन चार संपात के साथ है ग्वाला। ओ नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो। जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी दीना घोड़ा दीना, और जीना पाल की, ओ हाथी दीना घोड़ा दीना। और जीना पाल की। ओ नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ओ नंद घरानंद भयो। जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल। करे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। दोनों हाथों से कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की। ओ नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल। ओ नंद आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, ओ जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। ओ नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हार हार महादेव संपूर्ण देश और विदेश में बैठे हुए सभी सनातन भाई बहनों को भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। हार हार महादेव। 3 बार बधाई हम आपको दे रहे हैं, 3 बार बधाई आप हमें दे देना। दे दोगे तो पहले ले लो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आवाज नहीं आई, ऐसे बोल रहे लुगाई हो, लुगाई हो, लुगाई। और अच्छे से बोलो जरा। फिर से हम दे रहे हैं, 3 बार ले लो, फिर इसके बाद दे देना। ले लो पहले। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हर हर महादेव है। आरती प्रारंभ हो रही। जय
जय जय शिवा शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा